2026 में किसी दवा बनी है जो शायद कभी डॉग्स को मरने ही नहीं देगी। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर ही दुनिया का सबसे कमजोर जानवर है, लेकिन कैसे? और जापान में 10 मिलियन से भी ज्यादा घर खाली है, लेकिन क्यों? और आज आप नेचर के बारे में ऐसे फैक्ट जानोगे जो आपको शॉक कर देंगे, लेकिन इन सबको जानने से पहले वीडियो को लाइक करो। नंबर 1, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर, हाथी नहीं बल्कि छोटा सा मच्छर है। क्योंकि जब मैंने सबसे जानलेवा जानवरों की लिस्ट निकाली तो थर्ड पर डॉग था, जो कि हर साल करीब 60,000 लोगों को मार देता है। और फिर सेकंड पे नाम था स्नेक का, जो कि 1 लाख लोगों को मार देता है। लेकिन टॉप पर नाम था मॉस्किटो का, मतलब कि हर साल एक छोटा सा मच्छर 7 से 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है। मतलब कि सबसे कमजोर होने के बाद भी सबसे खतरनाक। नंबर 2, ह्यूमंस में एक उम्र तक दांत टूटकर रिग्रो होना नॉर्मल बात है, लेकिन अडल्ट होने के बाद दांत टूटकर रिग्रो होना एक रेयर बात हो जाती है। मतलब कि 18 के बाद दांत टूटकर रिग्रो नहीं हो सकते। लेकिन जापान के साइंटिस्ट एक ऐसा ड्रग बना रहे हैं जो ह्यूमंस के teeth को फिर से रिग्रो कर देगा। हालांकि अभी टेस्टिंग स्टेज में है, लेकिन जानवरों पर ये सक्सेसफुल हो गया है। मतलब कि जानवरों के दांत फिर से उग गए हैं। वैसे इंसान के जौ में दांत उगने की पावर बचपन के बाद बंद हो जाती है। इसका रीजन होता है USAG1। साइंटिस्ट ने उसी के लिए ड्रग बनाया है जो कि USAG1 को ब्लॉक करता है, जो नॉर्मली नए दांत उगने से रोकता है। ड्रग USAG1 को ब्लॉक होने के बाद बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब दांत उग सकते हैं। लेकिन ये ड्रग फिलहाल टेस्टिंग स्टेज में है, और अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा तो 2030 तक ये ड्रग मार्केट में आ सकता है। और इसका प्राइस कितना होगा या कितना होना चाहिए वो आप कमेंट में बताना। नंबर 3, दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप गए तो वेलकम नहीं बल्कि सीधा अटैक होता है। इसलिए यहाँ पर सरकार ने भी जाने से बैन लगा रखा है। दरअसल ये है नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, इंडिया का सबसे मिस्टीरियस आइसलैंड। 60 स्क्वायर किलोमीटर में रहती है सेंटिनेल्स ट्राइब, दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब। ये लोग 40 से 60 हजार सालों से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। सेंटिनेल्स लोगों की बॉडी में मॉडर्न डिजीज से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं होती। एक नॉर्मल फ्लू भी इनके लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर जाने से बैन लगा रखा है। और यहाँ के लोगों को लगता है कि मॉडर्न लोग इनके एनिमीज है, इसलिए जो भी बोर्ड से पास आता है आइलैंड पर उतरने की कोशिश करता है, उस पर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक होता है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग इलीगली तरीके से चले भी गए थे, लेकिन वापस नहीं आ पाए। नंबर 4, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो फ्लाइंग करते वक्त ही सो जाते हैं और गिरते टकराते भी नहीं है। दरअसल इस चीज को बोलते हैं यूनि हेमिस्फेयर स्लीप। मतलब कुछ बर्ड का दिमाग 2 हिस्सों लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर में काम करता है। एक हिस्सा सोता है तो दूसरा हिस्सा जागता रहता है। इससे बर्ड डायरेक्शन कंट्रोल करता है। मतलब जब लेफ्ट ब्रेन सोता है तो राइट आई बंद हो जाती है, और जब राइट ब्रेन जाग रहा होता है तो लेफ्ट आई खुली रहती है। और ऐसा हर बर्ड नहीं बल्कि फ्रिगेट बर्ड्स, एल्बेट्रोस और स्विफ्ट और कुछ मिग्रेटरी बर्ड ही कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने भी इन बर्ड पर GPS प्लस ब्रेन सेंसर लगाकर कंफर्म कर रखा है कि ये बात रियल है। नंबर 5, जापान में हर साल बहुत ज्यादा घर खाली होते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम के पीछे एक वजह नहीं बल्कि कई वजह है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जापान में पॉपुलेशन हर साल कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पैदा होने वाले बच्चे कम और बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं। और जो लोग मर रहे हैं उनकी जगह नए लोग रहने आ ही नहीं रहे। जापान में लोग नए हाउस को वैल्यू ज्यादा देते हैं और ओल्ड हाउस को यूजफुल नहीं समझते, जिसकी वजह से जापान 10 मिलियन से भी ज्यादा घर खाली हो गए हैं। लेकिन फ्यूचर में वहाँ की गवर्नमेंट फ्री या सस्ते घर ऑफर कर सकती है कंडीशन के हिसाब से। नंबर 6, अब देखना कैसे मैं आपका माइंड रीड करूंगा। मतलब कि कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोचो और उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो नंबर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और फिर एंड में 4 से माइनस करो। अब संख्या कोई भी आई हो लेकिन उसके एंड में 6 जरूर होगा। अब ये कोई जादू नहीं बल्कि छोटी सी ट्रिक है। मतलब कि कोई भी नंबर को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 2 से, फिर उसको 4 से माइनस करो, 100% उसके एंड में 6 ही आएगा। नंबर 7, मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार का एस्टीमेट 100 से 400 बिलियन के बीच में है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार से ज्यादा अर्थ पर पेड़ है तो ये सुनने में फेक लग सकता है, लेकिन फेक नहीं है, क्योंकि स्टार 10 से 40 हजार करोड़ है और पेड़ 30 लाख करोड़ के करीब। और इन चीजों का एग्जैक्ट नंबर निकालना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एस्टीमेट किया गया है सैटेलाइट के जरिए, मतलब स्टार से ज्यादा ट्रीज। नंबर 8, ये फ्रॉग मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा होके मरा हुआ है। मतलब कि फ्रॉग की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो सर्दी में बिल्कुल जम जाती है, मतलब हार्ट बीट भी, लेकिन जब भी फ्रॉग मरता नहीं बस फ्रीज हो जाता है। और फिर गर्मी में बर्फ पिघलने की वजह से फ्रॉग नॉर्मली चलने लग जाता है, बिल्कुल नॉर्मल फ्रॉग की तरह। और ये सिर्फ वुड फ्रॉग, स्प्रिंग पेपर और ग्रे ट्री फ्रॉग ही कर सकते हैं। इनकी बॉडी में एक नेचुरली एंटी फ्रीज होता है। जैसे ही ठंड पड़ती है फ्रॉग का लीवर बहुत ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है। ये ग्लूकोज सेल को प्रोटेक्ट करता है, जिससे जमने के बाद भी अंदर के ऑर्गन सेफ रहते हैं। नंबर 9, इंसान की तरह ही पेड़ भी जिंदा होते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, यहाँ तक कि फीलिंग भी समझते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। दरअसल पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर फंगस के साथ मिलकर एक सीक्रेट नेटवर्क बनाती है, जिसे कहते हैं वुड वाइड वेब। इस नेटवर्क के थ्रू पेड़ एक दूसरे को खाना, पानी और डेंजर सिग्नल भेजते हैं। मतलब जब किसी पेड़ पर कीड़े अटैक करते हैं तो वो हवा में केमिकल स्मेल छोड़ता है, जिससे पास के पेड़ ये स्मेल महसूस कर लेते हैं और तुरंत अपने पत्तों में जहर बना लेते हैं ताकि कीड़े उन्हें ना खाए और पेड़ जिंदा होते। इस बात को साइंस भी प्रूव कर चुकी है। मतलब कि नेचर भी एक फैमिली की तरह
काम करता है। नंबर 10, साल 1920 में एक एक्सपेरिमेंट में सर्जाई बुर्कने को साइंटिस्ट ने मरे हुए डॉग को कुछ मिनट के लिए जिंदा कर दिया था, मगर इस एक्सपेरिमेंट पर सरकार ने बैन लगा दिया था। लेकिन फ्यूचर में ऐसी टेबलेट बनने जा रही है जिससे डॉग अमर तो नहीं होंगे मगर खुद की असल उम्र से ज्यादा जिएंगे। ये टेबलेट डॉग के बॉडी सेल को डैमेज होने से बचाएगी और इससे आने वाली वीकनेस को डिले करवाती है। ये ना ही डॉग को अमर करेगी और ना ही जवान रखेगी, बस इतना करेगी कि एजिंग धीरे हो जाएगी। फिलहाल तो ये टेस्टिंग स्टेज में है। और क्या ऐसी मेडिसिन डॉग के बाद इंसानों के लिए भी बननी चाहिए? ऐसे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।